अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के PHP वीडियो ट्यूटोरियल सेशन नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है जी फॉर्म हैंडलिंग इन PHP, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द गेट मेथड, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द पोस्ट मेथड, retrieve data from forms using the form methods, explain the use of hidden fields. PHP स्पोर्ट्स हैंडलिंग ऑफ फॉर्म डाटा। बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि PHP जो है बेसिकली यूज इसलिए हो रही थी कि आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकें। इट मीन्स कि जो डाटा आप यूजर इनपुट करता है उसको प्रोसेस किया जा सके और इसके मुताबिक उसकी चेकिंग की जा सके। उसका सबसे पहला मरला जो है वो हमारे लिए फॉर्म के अंदर डिजाइनिंग के साथ उसको गेट और पोस्ट का मेथड। दो ही तरह के मेथड होते हैं। जब आपने फॉर्म बनाना है तो उसमें आपके दो ही मेथडोलॉजीज होंगी, एक गेट होगी और एक आपकी पोस्ट होगी। These method define the data retrieval process। ये आपको ये बताते हैं आप किस तरीके से डाटा को रिट्राइव करेंगे। Also enable to pass data from hidden fields। hidden fields से ये भी करते हैं। A form is a web page that is used to pass data from a client to a server। Forms are common on the internet। A form, आपको पता है कि फॉर्म के बगैर आजकल कोई चीज भी पास आउट नहीं हो रही। हर जगह पे आपको, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना है, कुछ भी करना है, तब आपको फॉर्म की जरूरत है। अब HTML फॉर्म टैग क्या से होते हैं, आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से HTML पढ़ चुके हुए हैं। इसके लिए एक टैग होता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर फिर आप इनपुट टाइप लेते हैं। इनपुट टाइप के बाद आपके पास उसमें टेक्स्ट भी होता है, उसमें आपके पास और होता है। हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो पहले आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं की, वो है एक्शन। इट इज अ फॉर्म प्रोसेसिंग एजेंट दैट डिफाइंस द URL वेयर फॉर्म डाटा इज सेंट। आप एक्शन के अंदर उस फाइल का नाम देंगे जिसके अंदर आपने जब क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो जिस फाइल को उसने ओपन करना है वो PHP की, उसका नाम देंगे। जी पूछ सके। हाँ जी बोले। हाँ, पूछो। It defines the protocol that will be used to submit the form data. Set there are two method protocols, get और post। दो तरीके मेथड हैं जिनके जरिए हम काम करते हैं। अगर आपने एक्शन के अंदर गेट रखा है तो आप उसको गेट के थ्रू पे यूज करेंगे, और अगर आपने पोस्ट किया है तो आप उसको पोस्ट के जरिए करेंगे। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये उसको बताता है मेथड कि आपका किस तरीके से डाटा आ रहा है। डाटा सेट टू बी प्रोसेस, यानी वो गेट है या पोस्ट, इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे यूजिंग द गेट मेथड। The get method directs the web browser to send the encoded user information appended at the end of the URL। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने get यूज किया तो वो इसको इनकोडेड करेगा और आपका जो URL होता है, ऊपर जो आपके साइट का नेम है, फॉर एग्जाम्पल dareducation.org, फिर बैकस्लैश, उसके साथ आपका नाम के साथ हिस्सा बना के आपके डेटा को भेजेगा। In this method, a question mark is added at the end of the URL। This question mark separates the URL and the form information। ये जहां पे आपको वो फॉर्म इंफॉर्मेशन और यूआरएल को डिफरेंट करना होगा वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और उसके साथ ये वैल्यूज को साइन करेगा। ईच इनपुट वेरिएबल इन अ फॉर्म हैज अ नेम, टैग एंड अ वैल्यू दैट इज असाइंड टू इट्स यूजर। द फॉर्म डाटा is stream of name appears separated by an ampersand sign। डॉलर साइन के साथ आपका उसको सेपरेटेड। ईच नेम वैल्यू पेयर इन URL encoded by the browser, और देन उसको रेफर करेगा एंड आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे नेम इज इक्वल टू वैल्यू, अब आपने नेम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस नेम, जब आपने अगली वैल्यू करनी है फिर एंड साइन बीच में आ जाएगा। अब इस तरीके से आपका वो जहां पे आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही है वो इसके तहत इसकी काम परफॉर्म करेगी। और पोस्ट मेथड, पहले मैं आपको चाहता हूं कि मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के दिखा दूं। आप फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक HTML की फाइल बना रहे हैं। इसका नाम मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख रहा हूं क्योंकि आप लोग ड्रीम पे कर चुके हैं। इसमें मैं इंसर्ट, सबसे पहले आपने फॉर्म इंसर्ट करना है। जब आप फॉर्म इंसर्ट कर लेंगे तो रेड कलर की लाइन आ जाएगी। इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है टेबल। मैं इसके अंदर 4 रोज और 2 कॉलम्स में ले रहा हूं और इसको मैं 50% कर रहा हूं। तो ये जो है हमारा
इसके अंदर आ गई। ये याद रखना, टेबल बाहर नहीं आना चाहिए। मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप उसको लेना चाहें तो आप उसको मुताबिक ले सकते हैं। ये मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से बनाना। अब इसमें आप इसी तरीके से नेम, अब आपने इसमें आर्ट, अगर आप चाहें तो इसमें आप उसके तहत भी बना सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कोडिंग कर लें। लेकिन क्योंकि मैं आपको एचटीएमएल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सो आई वांट कि आप जल्द अज जल्द ये काम कर दें। यहाँ पे अब आईडी की एक इम्पोर्टेंट होगी, आपने इसका नाम ओके कर, नेम और एड्रेस। मैं सिर्फ 2 फॉर्म ले रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, टेक्स्ट और इसका नाम एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ, Alt+F बटन। सो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास और इस फाइल को आपने हमेशा कंप्यूटर में जाके वैम्प जहाँ पे आपने रखा है www, उसके अंदर प्रैक्टिस क्लास में रखना। फॉर एग्जाम्पल register.php, ये मेरी फाइल register.php। अब आपका काम कहाँ पे है? सबसे पहले आपने 2 चीजें करनी। एक कि आपने जब फॉर्म है, उस फॉर्म को अगर आप सिलेक्ट देखें यहाँ से करके, तो यहाँ पे आपके सामने नीचे इसकी ये तो टेबल सेलेक्ट हो रही है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इसकी स्प्लिट में चले जाएं, आपको इसकी कोडिंग नजर आएगी। हम आपसे इसकी बात कर रहे हैं, एक्शन की। ये आपको फॉर्म में मिलेगा। ये आप देख रहे हैं एक्शन, इसके अंदर जो आपने अभी फाइल बनानी है और यहाँ पे पोस्ट है। सबसे पहले मैं इसको गेट कर रहा हूँ, याद रखिए। और मैं एक फाइल बनाऊंगा फॉर एग्जांपल display.php के नाम से। display.php मैंने उसका नाम रख दिया। अभी ये मैंने फाइल बनाई नहीं है। अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा PHP में, जिसका नाम है display.php रख रहा हूँ। ये वो फाइल होगा जिसका लिंक जो है आपने इसके साथ दिया। पहले से वो फाइल बनी हुई है, इसलिए डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन .php मैंने इसको दिया। अब मैं यहाँ मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी फाइल का नाम डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन .php कर दूं। अब बेसिकली मैं अभी आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा, कल भी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि आपने इसके अंदर किस तरीके से लिखना है। तो ये आपके सामने, और इको हेलो दिस इज हेलो, मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, हेलो डियर। ये एक फाइल मुकम्मल है। अब हमें यहाँ पे अपना ओपन कर लें ब्राउजर। आपका वैम्प जो है वो स्टार्टेड होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले वैम्प को ओपन कर लीजिए, क्योंकि बगैर वैम्प के आपका ये नहीं ओपन होगा, इसलिए वैम्प सर्वर को आप चला लीजिए। ये वैम्प सर्वर चल पड़ा। अब आप आके यहाँ लोकल होस्ट लिखिए। अगर आपका लोकल होस्ट चल रहा है तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जानी चाहिए, जिसमें आपका वो पूरा बताएगा। और अदरवाइज अगर ये नहीं है, जैसे ये आ चुकी है, इट मीन्स के लोकल होस्ट इज इन वर्किंग। अब यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस क्लास आ गई। अब मैंने ये register.php को चलाना है। सबसे पहले आपको बात मैं यही बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सैफ और लाहौर को एंटर कर रहे हैं। आप ऊपर देखिए, अभी इसके साथ आ रहा है ऊपर की URL है लोकल होस्ट /practice /register.php। अब मैं सबमिट करता हूं तो आपने जो बात अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, वो अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगी कि रजिस्ट्रेशन.php के बाद क्या चीज एंटर हो चुकी है, इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क का आपको नजर आ गया है। क्वेश्चन मार्क के साथ फिर क्या आया जी, नेम इज इक्वल टू सैफ, और फिर एंड
एड्रेस डाल के आपके बाकी जितने भी हैं वेरिएबल्स वो साथ में आएंगे। सो एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपने फॉर्म के साथ बटन के साथ में ऐड किया हुआ है देन आपका वो जो यूआरएल होगा वो उसके साथ ही इसी तरीके से फॉर्मुलेट होगा कि आपका एंड साइन साथ में होगा, जिस तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगली प्रॉपर्टी को करने के लिए नेम इज इक्वल टू स्टैक। अगर आप अपनी बुक देखें तो हम इसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे, तो जैसे ये आपका यूआरएल के साथ एंड एज इज इक्वल टू 18 नेम, इससे पहले सेपरेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन मार्क है। अगर आपने इस चीज को चेंज कर दें और रजिस्टर की जगह पे पोस्ट कर दें, अब देखिएगा कि अब आपको फर्क समझ आएगा कि गेट और पोस्ट का पहला फर्क क्या है। अब आप जरा गौर करें, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये याद रखें कि जब भी आपने चेंजेस करनी है तो रिफ्रेश कर लें। आमिर कराची, ये सबमिट किया। अब देखिए फाइल खुली है लेकिन इसके यूआरएल के साथ कोई आपको वैल्यूज साथ में नजर नहीं आ रही है। पहला फर्क तो आपको ये नोट करना है। अब गेट के बाद हम इसके बाद पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं। अब पोस्ट के अंदर क्या है, यूजिंग द पोस्ट मेथड directs the web browser to send all the user information to the processing agent through the message body of the HTTP request. This method has the capacity to transmit more information because there is no physical limit. याद रखना है कि गेट के अंदर फिजिकल लिमिट है, उसमें आप ज्यादा डाटा नहीं भेज सकते, लेकिन पोस्ट में आप जितना बड़ा मर्जी डाटा हो आप उसके साथ भेज सकते हैं क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इट मीन्स अगर आपने बहुत बड़ी वीडियोस को कॉपी को डाटा को इस तरह से चीज भेजनी है तो आप पोस्ट का ही मेथड इख्तियार करें। The information sent by the post method is not encrypted. ये encrypt नहीं होती। As a result, hackers can easily access it. याद रखने वाली बात है कि get more secure है, post जो है वो less secure है। इसको hackers कर सकते हैं। In order to secure the information, it is necessary to establish a secure server connection. इसका मतलब है कि आपको SSL करना होगा, secure server connection establish करना होगा। In the post method, also the form installation is passed through variables. However, the variables are not appended to the URL. अच्छा, अब इसमें गेट और पोस्ट का एक तकाबली जायजा है। इनकोड द फॉर्म डाटा एज अ स्ट्रीम ऑफ नेम वैल्यूज पेयर्स एंड append it in the URL. वो आपकी बॉडी के साथ भेजता है, HTTP की उसके साथ ही अटैच करता है। फॉर्म सबमिशन कैन बी बुकमार्क, फॉर्म सबमिशन कैन नॉट बी बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है कि आपने एक फाइल को सेव कर लिया ना, तो जब भी आप उसको दोबारा लेके आएंगे तो गेट के मेथड में वो वापस आ जाएगी, पोस्ट वाला नहीं करता। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट इन लिमिटेड डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर यूज्ड, लेकिन ये साइज से लिमिटेशन से अबव है। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डाटा सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड पैजिनेशन। उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से सर्चिंग आती है गूगल के ऊपर, ये नजर आ रही है ना आपको गूगल पे, तो आपको ये नजर आएगी कि इस तरह की सर्चिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, शॉर्टिंग के लिए गेट का मेथड इस्तेमाल होता है। जब आप गूगल के ऊपर आते हैं और पहला एक पट्टी सी चल रही है गूगल में, आप जो सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल की बात करता हूँ, तो ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है जो आपको पट्टी से नजर आ रही है। इसमें आप फॉर एग्जाम्पल दार एजुकेशन लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो ये जो ऊपर आ रही है इंफॉर्मेशन दैट वाज गेट मेथड के जरिए आ रही है। और सबसे टॉप पे देखें किस वक्त हमारी वेबसाइट आ रही है dareducation.org, आप इसको क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। So once again, we should go and check out some other things of about अब रिट्राइविंग डाटा। अब हम इसको बात करेंगे कि हम डाटा को रिट्राइव कैसे करते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हर वेरिएबल के साथ आपने डॉलर साइन लगाना है। उस डॉलर साइन के वेरिएबल नेम साथ आपने जो मेथड लगाना है डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, फिर आपने बड़ी ब्रैकेट्स लगानी है, डबल कोट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम रखना है जो आपने अपने फॉर्म में रखा होगा। इस तरीके से आप डाटा करते हैं रिट्राइव। अब मैं यही फॉर्म बनाई हुई है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट इसके अंदर कोडिंग करता हूँ एंड आई होप कि ये सारी चीज आप, ये एक फॉर्म बनाया, आप इसमें जितनी दफा मर्जी वैल्यूज ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी की सारी अब पहले यूजिंग हम इसके मेथोडोलॉजी देख लेते हैं गेट के जरिए। अब डिस्प्ले में हमने किया, मैंने इस तरह एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉलर साइन स्टूडेंट नेम के साथ इज इक्वल टू
फिर डॉलर साइन। अच्छा याद रखना है, अगर आपने डॉलर गेट कर रहे हैं तो फिर गेट इस्तेमाल करना है, पोस्ट नहीं इस्तेमाल करना है आपने। और ये कैपिटल में है ये। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो इसके अंदर डबल कोट्स में वैल्यू लिखनी है वो कौन सी है। आप रजिस्टर पे आएंगे और ये नेम जो आपने आईडी में दिया था वही वाला नेम आपने यूज करना है। मैंने यहाँ पे नेम दिया था, ये नहीं है। ये देखें कि डिजाइन व्यू में हो सकता है आपने स्टूडेंट नेम दिया हो, जस्ट लाइक दिस। कुछ स्टूडेंट इसको बहुत फॉलो करते नहीं, ये गलत बात है। आपने जो नाम फॉलो करना है इस पे क्लिक करें और जो यहाँ नाम आ रहा है ना नेम का, आपने वो उठाना है। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल में मैं स्टूडेंट एड्रेस कर लेता हूँ। नाम को सही रखा करें, डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट। और अब हम आई थॉट कि मैंने सही रखा है, सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ ईच, टर्मिनेशन होनी चाहिए। इसको भी चेक कर लें कि क्या सही है, यही गलती आप लोग बार बार दोहराते हैं, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ हेलो डियर। अब मैं आगे इसका डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ इको, तो मुझे सिर्फ डॉलर स्टूडेंट नेम ये दे दिया मैंने, इको ऐसे भी दे सकते हैं, वी विल कंटेक्ट यू सून एट योर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ उसका एड्रेस आ जाए, और एड्रेस आ जाएगा स्टूडेंट एड्रेस। थैंक्स फॉर इंक्वायरी, तो कनेक्ट विद अस। चलिए जी मैंने एक बना लिया, मेरे पास इक्वल्स हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, दोनों चीजें दिखानी थी कि आप डबल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं और डबल कोट्स के बाहर भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आ जाए लोकल होस्ट में, यहाँ पे वापस आए, एक दफा इसको रिफ्रेश, और फराज अहमद रोड लॉ। अब देखें, हेलो डियर फराज अहमद, वी विल कंटेक्ट यू सून एट योर लोकेशन, चक नंबर 45 वॉल्टन रोड लाहौर। और अब आप जब भी चेंज करेंगे इट्स डायनामिक, आपकी वैल्यूज उसके मुताबिक आई। अब मैं आपको जो एरर बता रहा था, अगर बिलफर्ज आपने वहां पे गेट का मेथड यूज किया हुआ है और मैं यहाँ पे पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करता हूँ, अब बेसिकली तो फाइल जा रही है गेट के मेथोडोलॉजी से, यूआरएल से उठाई जा रही है। जब ऐसे ही आप करेंगे आपके सामने एरर आ गई। गेट गेट को उठाएगा, पोस्ट पोस्ट को उठाएगा। ये आपने बात को याद रखना और फॉलो करना। अब हम आते हैं आपको कि पोस्ट में उठाने के लिए डाटा किस तरह उठाना है। कोई मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं, सिर्फ आपने इसको पोस्ट करना है और जाके आपने अपने रजिस्टर में जो आपका टेबल सॉरी फॉर्म है उसमें भी आपने उसकी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर देना। यहाँ ये मैं आता हूँ, इसको मैं इस दफा रिफ्रेश करूंगा, आसिम अहमद डिफेंस लाहौर। अब आप देखें कि ये आसिम अहमद और डिफेंस लाहौर आ रहा है, सेम है, सिर्फ फर्क अभी आपके जो पहले बात की गई है अब आपने यहां से नहीं उठा रहे। दोनों चीजों के साथ साथ ये यही तरीका कर आपको बताएगा कि वेरिएबल किस तरीके से डाटा उठाना। ये फॉर्म बने हुए हैं, बेसिकली अभी आपने फॉर्म की प्रैक्टिस करके उसमें से डाटे को उठाना है। और एक जैसी चीज है, आप जितना मर्जी फॉर्म्स बना लें, सिमिलर वाज देयर, ये आपकी सारी की सारी चीजें जो हैं ये इसी तरीके से करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, हिडन फील्ड इज सिमिलर टू अ टेक्स्ट फील्ड। समटाइम हमें हिडन फील्ड क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ डाटा हम नहीं चाहते कि यूजर से करें, हमें खुद अपने साथ भेजना चाहते हैं। So this is that user cannot view the hidden file. User जब आप बनाते हैं तो hidden files नहीं करता, बाकी उसके सेम ही काम है, आपने सिर्फ उसकी टाइप को हिडन करना होता है। बाकी डाटा जो है आपने उसी तरीके से गेट करवाना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, किसी किस्म की कोई न्यू चीज नहीं होनी, उसी तरह गेट और इस तरह पोस्ट होना है, सिर्फ आपने उसकी इनपुट टाइप जो है वो चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप में से किसी को कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।